कॉलेज की छुट्टियां होने वाली थी। हमारी क्लास स्टडी टूर की तैयारी कर रही थी। कॉलेज इंतजामिया आगाह कर चुकी थी कि स्टूडेंट ग्रुप्स की शक्ल में प्रोग्राम बनाकर इजाजत ले सके। मेरी क्लास के 3 लड़के और 3 लड़कियां मेरे ग्रुप में नाम लिखवा चुके थे। मेरी छोटी बहन रिमशा जो मेरी क्लास में पढ़ती थी, उसने भी कहा कि भाईजान मैं आपके साथ चलूंगी, क्योंकि इसकी बेस्ट फ्रेंड साइमा मेरे ग्रुप में नाम लिखवा चुकी थी। इस तरह हम 3 लड़के और 4 लड़कियां मिलाकर टोटल 7 हो चुके थे। हम कॉलेज से इजाजत लेकर बाय ट्रेन पिंडी के लिए रवाना हुए। कराची से पिंडी तक का सफर हंसते खेलते गुजर गया। पिंडी स्टेशन से एक वैगन लेकर हम रात के कागान वैली पहुंचे। वहां पर एक गेस्ट रूम में हमारे कमरे बुक थे। हम इतने थके हुए थे कि कमरे में जाते ही सो गए। सुबह रेस्ट का दिन था, देर से सोकर उठे, खाना खाकर गेस्ट रूम के लॉन में जाकर बैठ गए। लड़कियां वहां लगे हुए नेट पर बैडमिंटन खेलने लगी। ट्रेन के सफर के दौरान साइमा मुझसे छेड़खानी करती रही, लेकिन मैं रिमशा की वजह से खामोश। यहाँ लॉन में बैडमिंटन खेलने के दौरान साइमा बार बार मेरे करीब आकर गैर महसूस तरीके से मेरे जिस्म पर अपना हाथ पटक करती और मेरे पलट कर देने पर मुस्कुराती हुई चली जाती। रात को हमने कैंप फायर किया, ग्राउंड में आग जलाने लगे और नाचते गाते रहे और मौज मस्ती करते रहे। तकरीबन रात की 1 बजे मुझे नींद आने लगी। मैंने साजिद और मीर को कहा कि मैं सोने जा रहा। मेरे कमरे में मीर सोता था, जबकि साजिद अलहदा कमरे में तन्हा सोता था। इसी तरह रिमशा और साइमा एक कमरे में सोती, जबकि सदफ और मिसबा अलहदा कमरे में सोई थी। इस तरह हम सातों ने 4 कमरे एंगेज किए हुए थे। रात न जाने किस वक्त मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे अपने बेड पर मौजूद नहीं था। मैंने रेस्ट वॉच में टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मैंने कहा मीर न जाने कहाँ चला गया है। इसको देखने के लिए मैं अपने कमरे से निकला तो मैंने देखा कि सदफ की रूममेट मिसबा लॉबी में बैठी थी। मुझे आना देखकर मिसबा घबरा गई। मैंने पूछा तुम कमरे से बाहर क्यों बैठी हो और मीर कहाँ? मेरे दोबारा पूछने पर मिसबा ने बताया कि मिसबा के कमरे में मीर और सदफ की लव स्टोरी चल रही है और मिसबा इनको तन्हाई देने के लिए बाहर बैठे। मुझे शरारत सूझी। मैंने मिसबा से कहा कि चलो इन दोनों को डिस्टर्ब करते हैं। हमने दरवाजा बजा दिया। अंदर से मीर की घबराई हुई आवाज आई, कौन है? मैंने कहा परेशान मत हो, मैं मिसबा। दरवाजा खुला तो मेरा शोर रहने खड़ा था और सदफ एक चादर लपेटे हुए बेड पर बैठी थी। मैंने पूछा भाई ये कब से चल रहा है? दोनों मुस्कुराने लगे और मीर ने कहा यहाँ बोरियत हो रही थी, हमने सोचा एंजॉय करें। तुम्हें इसलिए नहीं बतलाया कि तुम्हारी बहन के साथ है और तुम बुरा मान। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम एंजॉयमेंट करना चाहते हो तो करो, लेकिन कल जल्दी उठ जाना और नारायण जाना है। ये कहकर मैं अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह हम सब नारायण के लिए रवाना हुए। सारे दिन घूमते फिरते रहे। शाम को सैफुल मलूक के किनारे पर हम बैठे चाय पी रहे थे। लड़कियां अलग ग्रुप बनाए बैठी थी, हम अलग बैठे थे। अचानक मीर ने कहा कि एक मसला है। मैंने पूछा क्या? उसने कहा कि मैं और साजिद इस टूर को यादगार बनाने के लिए एक मस्ती भरा प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन तुम्हारी बहन रिमशा की वजह से न तुम्हें बताने की हिम्मत हो रही है और न प्रोग्राम में शामिल करने की। मैंने पूछा प्रोग्राम तो बताओ। उसने कहा हम एडवेंचर सेक्स का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं, सदफ, मिसबा और साइमा भी तैयार हैं, लेकिन रिमशा से और तुमसे बात कर सके। मैंने कहा हाँ भाई मजबूरी है, तुम अपना प्रोग्राम सफ्टी न करो, मैं रिमशा की वजह से करो, मैं रिमशा की वजह से शामिल नहीं हो सकता। शाम को जब हम कागान वापस आ रहे तो मेरे करीब साइमा बैठी हुई थी। उसने मुझसे सरगोशियों में कहा कि अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो रिमशा भी रात के प्रोग्राम के लिए तैयार है। मैंने कहा साइमा देखो वो यंग है, अपनी मर्जी मालिक है, मैं उसे रोक नहीं सकता। साइमा ने कहा जब रिमशा भी तैयार है तो तुम भी शामिल हो जाओ। वो आंख मोड़ कर बोली बड़ा मजा आएगा। मैंने एक लम्हे को सोचा, फिर हाँ में भर ली। रात के खाने के बाद हम सब मिसबा के कमरे में आ बैठे। रिमशा मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी और नजरें झुकाए बैठी थी। मीर ने बात शुरू करते हुए कहा कि 4 लड़कियां हैं और हम 3 कमरे भी हमारे पास 4 हैं। पहले चारों लड़कियां अपने अपने नाम की एक जैसी पर्चियां बनाएंगे। चारों पर्चियों में तीनों लड़के एक एक पर्चियां उठाएंगे। इस तरह एक पर्ची बचेगी, फिर तीनों लड़के अपने नामों की पर्चियां बनाएंगे और इन तीनों पर पर्चियों में किस्मत की पर्ची उठाकर लड़कियों में से बची हुई एक पर्ची के साथ अटैच कर देंगे, यानी वो खुश नसीब 2 लड़कियों के साथ सोएगा। चारों लड़कियों ने एक दूसरे के कमरे में जाकर पर्चियां बनाई और वापस आकर हमारे सामने बिखेर दी। हमने एक एक पर्ची उठाकर जेब में रख ली। फिर हमारी बनाई हुई पर्चियों में से एक उस खुश नसीब की पर्ची उठाई गई जो दोनों लड़कियों का मुकद्दर बना। सदफ
نے کہا کہ ہم سب پرچیاں مجھے الگ الگ دے کر سب لڑکے لان میں چلے جائیں اور آدھے گھنٹے کا ٹائم دیں تاکہ لڑکیاں مقرر کمرے میں جا کر فریش ہو جائیں۔ صدف نے مجھے کہا کہ تم روم میں آ جاؤ، میں روم میں اور ساجد روم سی میں جائے گا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد وہ آخری پرچی جس لڑکی کا نام ہوگا وہ اس روم میں جائے۔ جو لڑکا آ کر سلیکٹ ہوا ہے یعنی وہ خوش نصیب جو آج ڈبل مزہ اٹھائے گا۔ ہم اس کی بات پر مسکرانے لگے۔ ہم تینوں لان میں آ کر بیٹھ گئے۔ میر لان میں آنے سے پہلے اپنے کمرے سے وسکی کی بوتل اور گلاس بھی اٹھا لایا۔ نہ جانے آج کس وقت اس نے یہ انتظام کر لیا تھا۔ ہم وسکی پینے لگے لیکن ساتھ ساتھ اس گرم موضوع پر بھی تبادلہ خیال ہونے لگا، کس کے کمرے میں کون لڑکی آئے گی۔ ساجد ترنگ مجھ سے بولا، یار اگر ریمشا میرے کمرے میں آ گئی تو بہت میں آپ سے شرم کروں گا اور اس سے بھی شرم کروں گا۔